हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, आज जो है आपको एक रिक्रूटमेंट से जो है अपडेट देने वाला हूं। वो क्या है फ्रेंड्स कि बीपीएससी। ऐसे तो मैं बीपीएससी से जो है हर एक प्रकार का जो है प्रतिदिन जो है पर डे रिक्वायरमेंट निकल रही है बिहार से, तो मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज जो मैं बताने वाला हूँ तो वो क्या है कि बीपीएससी जो एचडीओ यानी कि उसे हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो है एचडीओ के लिए जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैकेनिकल, सिविल, है ना, और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है रिक्वायरमेंट निकाली गई है। ये सब की आवश्यकता है फ्रेंड्स। पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो है एचडीओ पोस्ट के लिए, है ना, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है रिक्वायरमेंट निकाली गई है। तो आप लोग जो है इसे पूरे वीडियो पे मेरे बने रहिए फ्रेंड्स, और इसका जो है डिटेल, इसकी एलिजिबिलिटी और इसकी जो है क्या, इसका ऑनलाइन स्टार्ट डेट कब होगा, है ना, तो ये जो है मैं सारी जो है, और इसकी एज लिमिट, टोटल पोस्ट, ये सब जो है मैं इसमें मेंशन किया हूँ, वो मैं बताने वाला हूँ, है ना। और इसका जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज से जो है ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, बीपीएससी हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं और जो है पूरे जानते हैं इस जो है रिक्रूटमेंट के बारे में। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपको एक बात और जो है बता देना चाहता हूं कि कल जो मैंने बताया था कि बीपीएससी एसोसिएट फिजिक्स यानी कि सब अध्यापक और अध्यापक यानी फिजिक्स प्रोफेसर का जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने के लिए जो है रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो अगर ये नहीं देखें वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है इस वीडियो का लिंक को मेंशन कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप जो है इसे वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो ये जो है अगर इसके लिए आप एलिजिबल हैं, इसके लिए जो है आपके पास क्वालिफिकेशन है, सारा चीज़ से जो है एलिजिबल है फ्रेंड्स, तो आप वहाँ से वीडियो देख लें, और अगर एलिजिबल है तो ये जो फॉर्म को भर दें फ्रेंड्स, क्योंकि जो है ये एसोसिएट फिजिक्स प्रोफेसर का है और प्रोफेसर का है, फिजिक्स प्रोफेसर का, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के तरफ से, जो बीपीएससी की तरफ से इंजीनियरिंग कॉलेज में जो के लिए जो निकाली गई है ना। तो इसके लिए आप अगर एलिजिबल हैं तो भर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में फिर बता देता हूँ कि इसका मेंशन कर देंगे लिंक को, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहले जानते हैं ये जो है सिविल का है, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है सिविल का निकाली गई है, मैकेनिकल का निकाली गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स का निकाली गई है। बीपीएससी के तरफ से हेड ऑफिसर डिपार्टमेंट का लिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के, बीपीएससी हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है ना, पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स का। यहाँ पर देखिएगा विज्ञापन संख्या 30/2020 विज्ञान एवं प्रावैधिकी बिहार, ये सिविल के लिए पहले बता रहे हैं फ्रेंड्स, उसके बाद हम मैकेनिकल बताएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स बताएंगे। ये सिविल के लिए है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे विज्ञापन संख्या 30/20 है। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग बिहार के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में, है ना, यहाँ जो है विभाग अध्यक्ष और असैनिक अभियंत्रण यानी कि इसे हम बोल सकते हैं तो सिविल इंजीनियर, है ना, के कुल जो है 37 पदों पर जो है नियमित नियुक्ति हेतु ये जो है परमानेंट जो है जॉब है फ्रेंड्स, सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश, टर्म और कंडीशंस बिहार लोक सेवा आयोग, इसका पटना के वेबसाइट पे जो है, यहाँ पे आप जो है bpsc.bihar.nic.in पर जो है आप जो है यहाँ पे जाकर इसे जो है इस रिक्रूटमेंट को जो है वॉच कर सकते हैं। इस साइट पे आपको जाकर देखना है, लेकिन मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि आपको कहाँ जाकर देखना है। इस रिक्त पदों को कोटिवार विवरणी निम्नलिखित है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ जो अनारक्षित का कुल कितना सीट है, तो ये 15 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 सीट है, यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड्स। और जो है अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 1 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7 सीट है, यहाँ पर देखिए सीट मेंशन किया है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीट है, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 1 सीट है। कुल मिला के जो है 37 सीट है। और आपको अगर बात कर ले तो टोटल सीट जो है फ्रेंड्स 111 है।
सभी डिपार्टमेंट को मिलाकर मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलाकर जो है कुल 111 सीट है। तो यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं कि 35% जो है जैसे बिहार में आरक्षण है वो जो है महिलाओं को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं तो हैंडीकैप की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तो हैंडीकैप के लिए जो है, जो हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं, आँख से दृष्टि जो देखने में और जो बोलने में और जो चलने में और जो है मनोविकार, बहुत तरह के जिस प्रकार का हैंडीकैप है उनके लिए जो है भी आरक्षण का जो है प्रावधान किया गया है। और यहाँ पे आपको बता दें फ्रेंड्स कि पैसों का बात, इसका वेतन कितना मिलेगा, तो वेतन भी इसमें मेंशन किया है। तो 1,31,000 रुपया जो है इसका सैलरी है फ्रेंड, पेमेंट है, ठीक है। उसके बाद में आपको हम बता दें फ्रेंड्स कि इसका जो है शैक्षणिक योग्यता यानी कि इसकी क्वालिफिकेशन या फिर एलिजिबिलिटी, इसकी भी है, जो भी कर सकते हैं, तो वो है यहाँ पे। तो अगर इसकी बात कर लेते हैं तो सिविल इंजीनियर के लिए जो है टेक्नोलॉजी शाखा में पीएचडी होना चाहिए, ठीक है। पीएचडी तथा यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि इसके अगर शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं तो पीएचडी आपका सिविल इंजीनियरिंग से जो है होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से, और जो है आपका जो है फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, फर्स्ट क्लास का जो है आपका सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, है ना। पीएचडी में आप सिविल इंजीनियरिंग से किए हैं, टेक्नोलॉजीज़ की हैं, सिविल इंजीनियरिंग से या फिर टेक्नोलॉजीज़ की हैं फर्स्ट क्लास में, तो जो है आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि आप अगर बैचलर भी हैं, है ना, बैचलर डिग्री भी है आपके पास में, अगर आप सिविल से किए हैं तो भी, और जो है इस मास्टर डिग्री है आपके पास में, तब भी जो है आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे शो कर रहा है कि पीएच डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, लेकिन जो है आपका प्रथम श्रेणी से होना चाहिए, फर्स्ट क्लास से बैचलर डिग्री होना चाहिए, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री है तो जो है सिविल या टेक्नोलॉजी में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। ये तो हो गई शैक्षणिक योग्यता के बाद। अगर बात करते हैं यहीं पर फ्रेंड्स अनुभव के, यानी कि बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो इसमें जो है आपका जो है किस किस चीज़ में एक्सपीरियंस मांगा गया है वो आपको हम डिटेल से बताने वाले हैं। तो जो है आपका टीचिंग में लाइन में मांगा गया है, टीचिंग में आपका होना चाहिए। यहाँ पर जैसे कि मेंशन किया हुआ है कि आपका जो है 12 साल का जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है टीचिंग लाइन में, या फिर रिसर्च लाइन में, या फिर किसी रिसर्च से, या फिर किसी औद्योगिक से, इंडस्ट्री से। आप अगर इसमें 12 साल का काम कर चुके अनुभव है, आपके पास एक्सपीरियंस है, और साथ में आपका जो है 2 साल का इसमें अनुभव है, 12 साल का जो है अनुभव, तो 12 साल का अनुभव जो है इसमें मांगा गया है, और साथ में आपका जो है 2 साल का अनुभव जो है व्याख्याता, यानी कि आप लेक्चरर के पद पे जो है काम किए हैं, है ना, पीएचडी स्तर से, तो जो है आप इसमें एलिजिबल हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसके लिए जो, तो ये हो गया अनुभव के बातें। इसके लिए अथवा में भी कुछ कहा गया है। आपके पास में अगर बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में, तो जो है इसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। तो ये तो बातें हो गया फ्रेंड्स। अब जो है इसकी बातें कर लेते हैं। अगर आपके पास में है शैक्षणिक शोध उद्योग, है ना, से जो है 15 वर्ष का अनुभव के साथ, जिसमें कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो, और लेक्चरर के लिए आप काम कर चुके हों, ये स्तर का हो, तो जो है आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये बैचलर के लिए, अगर आपके पास बैचलर है और ये डिग्री है, ये है आपके पास एक्सपीरियंस, तो जो है आपके इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपके पास में अगर मास्टर डिग्री है, ये है, तो आप जो है ये आपके लिए एलिजिबल है, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है, अनुभव के तौर पे। तो ये आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद में आपको बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कुल वेटेज कैसे मिलेगा। ये जो है वेटेज पे जो है आपका मेरिट बनाया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो है मैक्सिमम जो है 10 नंबर मिलेगा। कब? जब आपके पास में एमटेक, एमई, एमएस और जो इससे जो है रिलेवेंट, इससे जो है आपका जो है रिलेटिव जो है सब्जेक्ट में जो है आपका जो है सब्जेक्ट से जो आप किए हैं, तो जो है आपको जो है 10 नंबर मिलेगा। किसे? एमटेक किए हैं, एमए किए हैं, एमएस किए हैं, है ना, तो जो है आपको जो है 10 नंबर मिलेगा। और अगर आपके पास में बीटेक, बीई और बीएस और बीएससी इंजीनियरिंग है, तो जो है आपको क्या मिलेगा? तो 5 नंबर मिलेगा, है ना। और इसके साथ में जो है अगर आपके पास एमटेक और एमई किए हैं मास्टर डिग्री से, तो जो है आपके जो है 10 नंबर मिलेगा। और पीएचडी अगर किए हैं तो आपको जो है 5 नंबर मिलेगा। तो ये जो है आप यहाँ देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं कि अगर जो है शोध या पुस्तक प्रकाशन वेटेज, ये किसी चीज़ का शोध या पुस्तक प्रकाशन है, तो आपको जो है अगर है आपके पास में रिसर्च बुक कुछ भी इसमें सक्षम है, तो आपको जो है 20 नंबर मिलेगा। इसके बाद में कर लेते हैं फ्रेंड्स
यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एकाडमिक निष्पादन, अगर आपके पास अनुभव है, आपके पास स्किल है, तो आपको जो है इसमें एकाडमिक में, है ना, एकाडमिक निष्पादन में यहाँ पर देख लीजिएगा इवैल्यूएशन एकाडमिक परफॉर्मेंस रिसर्च ऑफ, आप अगर आप इसमें जो है काम कर चुके हैं तो आपको जो है, अगर आपके पास स्किल है, आपके पास में ये जो है जानकारी है, तो आपको 60 नंबर मिलेगा इस चीज़ में, इस क्षेत्र में, ठीक है। और जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से तो आप जानते ही हैं कि जो है आपको 20 नंबर मिलने वाला है। तो इस तरह करके आपका जो है मेरिट बनेगा फ्रेंड्स। और जो है यहाँ पर देख लीजिएगा पीएचडी, अगर पीएचडी में है तो पीएचडी योग्यता मांगा गया, आपके पास अगर पीएचडी है तो ये जो है आप संलग्न कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। और जो है वेटेज मिलेगा, स्पॉन्सर्ड रिसर्च के लिए जो है आपका वेटेज मिलेगा। तो ये सब है। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की, बात कर लेते हैं फ्रेंड। तो रजिस्ट्रेशन जो है 28/8/2020 से, यानी कि 28 अगस्त से लेकर आपको 16 सितंबर तक जो है आपको रजिस्ट्रेशन होगा, है ना, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है ऑनलाइन माध्यम से। अगर एग्ज़ाम फ़ी की बात कर लेते हैं तो 21 सितंबर तक जो है जो आपका एग्ज़ाम फ़ी जो है जो लग रहा है वो जो है आपको जमा करना है ऑनलाइन माध्यम से। अगर ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि जानते हैं तो जो है 28 सितंबर तक जो है आपका ऑनलाइन सिविल के लिए, है ना, ये सिविल के लिए है फ्रेंड्स, है ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बीपीएससी सिविल के लिए है। तो ये जो है आपका जो है 28 तारीख से पहले जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा, है ना। और उसके बाद में आवेदन करने के बाद में आपको क्या करना है कि जो है हार्ड कॉपी जो निकलेगा और जो आपका प्रमाण पत्र है वो जो है आपको क्या करना है, जेरॉक्स कॉपी का जो है आपको 5/10/2020 तक जो है आपको हार्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप भेज देना जरूरी है, अन्यथा जो है आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये भी बात याद रखिएगा कि आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट, है ना, या निबंधित डाक से जो है आवेदन के हार्ड कॉपी और सभी प्रमाण पत्र जो है आपको अंतिम तिथि तक जो है भेजना है 5 बजे शाम तक। तो ये भी बातें याद कर लीजिएगा। तो यही कुछ मूल बातें थी फ्रेंड्स। अब बातें करते हैं मैकेनिकल के लिए। अब बातें करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख लीजिएगा फ़ी के बातें कर लेते हैं। तो फ़ी जो है 100 रुपया है। यहाँ पे देख लीजिएगा जो है 25 रुपया जो है अनुसूचित जाति और जनजाति का लगेगा। और जो है अनुसूचित जाति महिला वालों के लिए, चाहे अनारक्षित हो या आरक्षित हो, महिला जो भी बिहार के हैं उन्हें जो है 25 रुपया केवल लगेगा, वो रिजर्व में हो चाहे अनरिजर्व में हो, है ना, अनारक्षित। पूरे महिला जो भी महिला बिहार से जो बिलोंग करती हैं उनके लिए 25 रुपया लगेगा, ठीक है। केवल जो है समान अभ्यर्थियों के लिए जो जनरल में आते हैं केवल पुरुष के लिए जो है 100 रुपया लगेगा। और जो हैंडीकैप है उनके लिए जो है 25 रुपया लगेगा। बाकी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है 25 रुपया लगेगा। और अन्य सभी उम्मीदवार के लिए जो है 100 रुपया लगेगा। अब बात करेंगे कि सर क्या मैं बाहर से हूँ तो क्या मैं भर सकता हूँ इसे, फॉर्म को फिल कर सकता हूँ, मेरे पास एलिजिबिलिटी है, सारा कुछ है मेरे पास, तो मैं भर सकता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, आप जो है बाहर के कैंडिडेट भी से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है जनरल में ही फॉर्म को आपका जो है कोई आरक्षण और कोई कंसेशन फी में नहीं मिलेगा। तो ये जो है बातें ध्यान रखिएगा। अब जो है आशा करता हूँ कि ये बातें आपको पूरा समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आपको ये भी बातें पूरी समझ में आ गई होगी। इस दिन जो है डेट आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा कि जो है हार्ड कॉपी जो है कब तक भेजना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अब बातें करते हैं मैकेनिकल। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ये जो है मैकेनिकल के लिए जो है बता रहे हैं, अभी बताए थे सिविल के लिए। निकला है सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सिविल बता चुके हैं फ्रेंड्स, मैकेनिकल बता रहे हैं। यहाँ पे आप विज्ञापन संख्या जो है देख सकते हैं कि 29/2020 है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बिहार विभाग के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक, ये तो है फ्रेंड्स। आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सीट आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो टोटल सीट जो है 35 हो गया, है ना। अगर डिटेल अगर फ्रेंड्स बताते हैं तो वीडियो जो लंबा हो जाएगा। आप यहाँ पे सेम चीज़ वही है ना, सीट यहाँ पर देख लेना है आपको। यहाँ पर जो है आपका जो है जैसे हैंडीकैप के लिए जो है मिला था कंसेशन, वो जो मिला है यहाँ पे, आरक्षण भी मिला है। और जो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि जो है आपका जो है वही चीज़ है, उसमें जो है सिविल में मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री और जो है पीएचडी डिग्री खोजा गया था, इसमें मैकेनिकल में खोजा गया है, ठीक है। तो ये जो है सारा चीज़ आपको होना चाहिए, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। और जो है आपका जो है अब बता देते हैं फ्रेंड्स कि इसकी बातें कर लेते हैं। तो ये भी जो है
सेम है, आपको जो है सेम डेट और सेम तारीख को जो है आपका जो है ऑनलाइन करना है, और ऑनलाइन का अंतिम तारीख है आपको जो है इस तारीख पर जो है आपको भेज देना है ना। रजिस्ट्रेशन पंजीकरण की तिथि जो है 28 सितंबर से लेके 28 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक कर सकते हैं। ऑनलाइन के जो है आपका शुल्क जमा करने के जो है 21 तारीख तक है, 21 सितंबर तक, और ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि जो है 28 सितंबर तक है। और जो है ऑनलाइन भर के जो है आप इसका हार्ड कॉपी और प्रिंट जो है करा कर इसमें प्रमाण पत्र जो है संकलन करके है ना, आप जो है 5/10 यानी 5 सितंबर तक जो है शाम 5 बजे तक जो है आप जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। तो ये कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये ज़रूरी है। ऑनलाइन कराने के बाद इसको कराना मत भूलिएगा। तो यही बात था फ्रेंड्स। अब करते हैं अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बातें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो है क्या है कि जो है कुल 39 सीट है, यहाँ पे बता दिए। जैसे आरक्षण मिलता है महिलाओं को बिहार में 35% आरक्षण है। यहाँ पे हैंडीकैप के लिए जो कंसेशन है, जो आरक्षण है वो तो मिला ही है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो अगर इसकी बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की, तो जो है टेक्नोलॉजी PhD इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए। PhD में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी होना चाहिए, वो भी फर्स्ट क्लास है ना। और बैचलर और मास्टर लेवल का जो है भी जो है इसमें चलेगा। आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या टेक्नोलॉजी में। अगर आपके पास ग्रेजुएट है, आप ग्रेजुएट हैं और मास्टर डिग्री है आपके पास में, तो जो भी है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और टेक्नोलॉजी में तो भी चलेगा। तो ये तो बातें हो गई फ्रेंड्स। इसके बाद में अथवा बता देते हैं फ्रेंड्स कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में है, या फिर आप जो है स्नातक हैं, स्नातक हैं, आपका बैचलर एंड मास्टर डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी में तो भी चलेगा। इसके बाद में आप एक्सपीरियंस यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे 12 साल और यहाँ पे 15 साल का मांगा गया है। साथ में आपका जो है यहाँ पे लेक्चरर के लिए 3 साल का आप काम किए होना चाहिए, यहाँ पे 2 साल यहाँ पे मांगा गया है। सब वही है फ्रेंड्स। उसके बाद में आपको बता देते हैं मूल डेट की बात बता देते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन जो है आपको कराना है वही 28 अगस्त से लेके 16 सितंबर तक है ना। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है का जो है फ़ी जमा करना है 21 सितंबर तक। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 28 सितंबर तक है। और जो है आप पूरे करवा कर जो है 5 सितंबर यानी कि 5 अक्टूबर तक, यहाँ पर सॉरी फ्रेंड 5 अक्टूबर तक जो है आप जो है हार्ड कॉपी को सेंड कर सकते हैं। तो यही बात था फ्रेंड्स। अब जो है 5 अक्टूबर तक आपको सेंड करना है ना, ये ध्यान रखिएगा कि आपको ऑनलाइन करवा के 5 अक्टूबर तक जो है कॉपी सेंड करना है ना। सभी में जो है 5 अक्टूबर तक ही ऑनलाइन कराकर 5 अक्टूबर तक जो है कॉपी आपको हार्ड कॉपी और प्रमाण पत्र सेंड करना पड़ेगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से। तो ये याद रखिएगा 5/10/2020 तक। और अगर गलती से बोला गया होगा फ्रेंड 5/9 तो इसके लिए सॉरी, 5/10/2020 तक है ना। तो यही बताना था फ्रेंड्स। तो आपको फिर जो है इसी तरह का जो है हम जो है रिक्रूटमेंट्स अपडेट जो है आप लोग को जो नोटिफिकेशन देते रहते हैं, आप मेरे बेल आइकन की घंटी को भी दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच पाए। तो कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। मैं गौतम, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।